हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। समय बहुत कम रह गया है और ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में ज़रूर ये ख्याल आ रहा होगा कि अब हमें ऐसे कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है स्कोर किया जा सके। तो यहाँ पर आरएएस, वीडियो, पटवारी, वनपाल, कंप्यूटर जैसे कई एग्ज़ाम हैं जो कि राजस्थान स्टेट से संबंध रखते हैं और इनके अंदर एक आर्थिक समीक्षा ऐसा टॉपिक है जो कि 100% आएगा ही आएगा और वो भी कई सारे क्वेश्चंस को लेकर के। यदि आप इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं तो मान कर चलिए कि आप लोग इस भीड़ में बहुत ही पिछड़ जाएंगे। तो ये ऐसा टॉपिक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मानिए और इससे कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस जो हैं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पर हम इकोनॉमिक रिव्यू को रिव्यू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से टॉप 50 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं जिससे आपकी आर्थिक समीक्षा के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएं और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिक समीक्षा की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। देखिए कई बार एग्जाम के अंदर आधार वर्ष पूछे जाते हैं, तो आधार वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा कितना होता है, 1999 टू 2000, यानी कि 1999 से 2000 क्या कहलाता है, इसका आधार वर्ष कहलाता है। अगली बात हम ये देख लेते हैं कि थोक भाव सूचकांक जो है 2019 में क्या था, तो सूचकांक था 310.56। इसी तरीके से हम बात करें 2020 की तो ये कितना है, 330.86। तो इस तरीके से यदि आप यहाँ पर गौर करें तो कुल मिला के क्या हुई है, 2019 से 2020 में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि लगभग कितनी है, तो ध्यान रखिएगा ये वृद्धि है 6.54%। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2020 से 21 में राजस्थान में कृषि क्षेत्र का राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है ये कि कौन से क्षेत्र का कितना योगदान रहा है। तो मेनली क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो होता है कृषि क्षेत्र, नेक्स्ट होता है आपका उद्योग क्षेत्र और थर्ड वन होता है मेनली सेवा क्षेत्र। तो इन तीनों में से किसी एक के बारे में पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का रहा, या फिर पर्टिकुलर क्षेत्र का आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2020 से 21 की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, सेवा क्षेत्र का, और ये कितना है, 42.21% है। इसी तरीके से उद्योग की बात करें तो कितना होगा, 28.15%। साथ ही कृषि का जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा, 29.45%। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो आपका आंसर होगा सेवा क्षेत्र का। सबसे कम योगदान किसका रहा, तो आपका आंसर होगा इंडस्ट्री, उद्योग क्षेत्र का। तो ये तीनों ही आंकड़े जो हैं आपको बिल्कुल बराबर याद होने चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली श्योर बनेगा। इसी तरीके से जैसे 2020 से 21 के आंकड़े हैं, आप एक बार 2019 से 20 के आंकड़ों पर भी नज़र डाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि 2019 से 2020 में कृषि क्षेत्र का जो योगदान था वो कितना था, 26.73%। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं उद्योग की तो ये कितना होगा, 28.57%। इसी तरीके से बात करते हैं सेवा की तो ये कितना है, 44.70%। यानी कि लास्ट ईयर की बात करें तब भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, सेवा क्षेत्र का ही था, उसके बाद में उद्योग का था और उसके बाद में कृषि का। लेकिन इस बार देखिए जो सबसे कम है वो उद्योग है और लास्ट ईयर सबसे कम क्या था, कृषि क्षेत्र का योगदान। तो इस बार जो कृषि क्षेत्र का योगदान है थोड़ा बढ़ गया है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है 2019 से 20 के लिए पूछा गया है, जो अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में कितना कितना रहा है। तो चढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नहरों से होने वाली सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो आप लोग याद रखेंगे ये है 24.13%। किसका बताया गया है ये? नहरों से होने वाली सिंचाई का। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो किसके माध्यम से की जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा जो होता है वो हमारे जो राजस्थान राज्य है उसमें कुएं एवं तालाब का है। किसका है? कुएं एवं तालाब। और इससे कितनी सिंचाई की जाती है? कुल क्षेत्र कितना है? 73.52%। तो याद रखेंगे आप लोग, नहरों से होने वाला कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 24.13% और कुएं एवं तालाब से 73.52%। नवीन पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? और पूछा है लाखों में। तो कुल पशुधन आपको बताना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान की कौन सी रैंक है पशुओं के मामले में, और कौन से जो पशु हैं वो राजस्थान में सबसे फर्स्ट नंबर पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम कि जो नवीन पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन में जो इसकी संख्या है वो कितनी है? ये है 567.76। ओके, 567.76 लाख। किस में है ये? लाखों में है। सो याद रखिएगा आप, लगभग 567.76 लाख जो है राजस्थान के अंदर कुल पशुओं की संख्या है। इसके बाद हम पशुओं से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो कुल पशुधन में जो राजस्थान का हिस्सा होता है पूरे ऑल इंडिया के अंदर वो क्या है? 10.6%। क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं भारत के कुल पशुधन में राजस्थान का जो हिस्सा है वो कितना है? तो ये है टोटल भारत का 10.6%। ओके, इतने पशु जो हैं राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान है वो कौन से पशुओं के मामले में भारत में प्रथम रैंक पर आता है? कौन सी रैंक पर आता है? प्रथम, फर्स्ट रैंक है। तो याद रखिएगा आप लोग, एक है गधा, दूसरा है ऊंट और तीसरा है बकरी। गधा, ऊंट और बकरी में जो राजस्थान है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, गधा, ऊंट और बकरी। एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि कुल पशुधन में जो राजस्थान की रैंक है वो कितनी है? पूरे भारत में राजस्थान की रैंक पशुओं के मामले में कितनी है? तो याद रखिएगा, राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। पशुधन में ऑल ओवर इंडिया में जो राजस्थान है वो दूसरे नंबर पर आता है। साथ ही एक पशु और इम्पोर्टेंट है भैंस, बफेलो। भैंस के मामले में भी जो राजस्थान है उसको कौन सी रैंक प्राप्त है? सेकंड रैंक प्राप्त है ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल पशुधन में राजस्थान का कितना हिस्सा है? अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10.6% राजस्थान का हिस्सा है पूरे भारत में। इसी प्रकार गधा, ऊंट, बकरी में राजस्थान की भारत में कौन सी रैंक है? तो हम देख चुके हैं कौन सी रैंक है, ये प्रथम रैंक है। फर्स्ट नंबर पर जो है हमारा राजस्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस और कुल पशुधन में राजस्थान की भारत में रैंक क्या है? तो याद रखिएगा दूसरी रैंक है। सेकंड नंबर पर राजस्थान की रैंक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, देश में उपलब्ध कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो याद रखिएगा आप लोग 13.27%। कितना है? 13.27% राजस्थान के अंदर है। जितना भी भारत के अंदर कृषि भूमि है उसका इतना प्रतिशत राजस्थान में है। राज्य अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो 2020 से 21 में कितने करोड़ रहने का
अनुमान है। तो देखिए जो अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक समीक्षा हम कर रहे हैं, इसमें ओवरऑल जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उसमें जो इसका आकार है वो कितने करोड़ रहने का अनुमान है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी याद रखिएगा। ये कितना है? 9.58 लाख करोड़ रुपए, 9.58 लाख करोड़ रुपीस। एक बात आपको मैं और बता दूं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए यहाँ पर लिखा है स्थिर कीमतों पर। तो यदि आप चाहते हैं कि आप कम से कम आंकड़े पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएँ, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो जितने भी स्थिर आंकड़े हैं उन्हें ज़रूर याद करके जाएं। प्रचलित कीमत को यदि आप याद ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थिर कीमत को ज़रूर पढ़ करके जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है 95% क्वेश्चन स्थिर कीमतों से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार 2020 से 21 में स्थिर कीमतों पर, स्थिर का मतलब होता है 2011 से 12 वर्ष के आधार पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे मार्क कर लेना और इसे एकदम रट लेना, घोट लेना, अपने दिमाग में छाप लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में छपने वाला है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? स्थिर कीमत की। तो स्थिर कीमत के हिसाब से जो यहाँ पे आर्थिक वृद्धि दर है वो क्या होगी? -6.61%। क्या होगी? -6.61%। यही चीज़ आपको पूछ लेते हैं यदि प्रचलित कीमत पर, जिसका चांसेस बहुत कम है, फिर भी हम साथ में देख सकते हैं प्रचलित कीमत पर क्या होगी इसकी आर्थिक वृद्धि दर? -4.11%। यानी कि जो वृद्धि जो हुई है वो नहीं होकर के क्या हुई है? कमी हुई है। माइनस साइन ये बताता है कि वृद्धि नहीं हुई है, क्या हुई है? कमी हुई है। किसमें? जीडीपी में। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? जीडीपी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार 2019 से 20 में स्थिर यानी कि 2011 से 12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो सेम ही क्वेश्चन है। नहीं है, सेम क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है? 2019 से 20 में कीमत पर जो है आपके आर्थिक वृद्धि दर पूछी गई है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 2020 से 21 और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 2019 से 20 में। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा स्थिर कीमत पर जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो 5.03% थी, जो कि पॉजिटिव है, और जो प्रचलित थी वो कितनी थी? 8.38%। राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितंबर 2020 किस आधार वर्ष पर जारी किए जा रहे हैं? देखिए क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन है, सिलेक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पर, आप लोग याद रखिएगा। इन क्वेश्चंस में से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए 2016 बराबर 100 क्या है? इसका आधार वर्ष है। किसका? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितंबर 2020। तो जो भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग जल्दी से मुझे ये बताइए कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से जिले राज्य के अंदर निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन वापस से सुनिएगा। राज्य में सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो हैं वो उसके लिए कौन कौन से जिलों को केंद्र बनाया गया है, जिसके आधार पर ये जो सूचकांक है वो जारी किए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना ना भूलें। तो चलो अब देखा આપણો આગલો क्वेश्चन जो है, राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2020 से 21 के अनुसार 2019 से 20 में सड़कों की लंबाई कितनी है? देखिए हर एक डेटा को अच्छे से हमें देख के जाना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सड़कों का निर्माण इस वर्ष किया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सड़कों की लंबाई है वो कितनी है। तो याद रखिएगा आंकड़ा डेटा 269
028.16 किलोमीटर्स। 2,69,028.16 किलोमीटर जो है यहाँ पर सड़कों की लंबाई बताई गई है सर्वे 2020 से 21 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 से 20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ। कुल कितना खाद्यान्न का उत्पादन हुआ? तो यहाँ पर खाद्यान्न की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? लाख मेट्रिक टन। लाख मेट्रिक टन में हम जनरली खाद्यान्न को यहाँ पर गिनते हैं। तो कितना है टोटल? 265.81। क्या होगा? 265.81 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का क्या हुआ? उत्पादन हुआ। ज़्यादा बारिश होने से इस बार किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो टोटल खाद्यान्न आप लोग याद रखेंगे 265.81 लाख मेट्रिक टन। थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए 2020 से 21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ, याद रखेंगे आप लोग 271.33 लाख मेट्रिक टन। और जो लास्ट ईयर की बात अभी हमने की थी उसमें कितना था? 2019 से 20 में 265.81 लाख मेट्रिक टन। तो भाई अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? हम 2019 का क्यों पढ़ रहे हैं, 2020 का अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए 265.81 जो डेटा है वो कौन से ईयर का है? 2019 से 20 का। कौन से ईयर का है ये? 2019 से 20 का। और जो 271.33 आप देख रहे हैं वो कौन से ईयर का है? ये है 2020 से 21 का। तो आपको ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि 2019 से 2020 में आते आते जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है उसमें बढ़ोतरी हुआ है या कटौती हुआ है। तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ पर ओवरऑल जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो बढ़ा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन यदि आप देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं आर्थिक समीक्षा से, तो याद रखिए कि जितनी भी योजनाएं हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ में आएगा। देखिए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्र लाभार्थियों का बीमा कवर 3.30 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे कि 3.30 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख। नंबर 1 पॉइंट कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। नंबर 2 पॉइंट, ये जो इतना बड़ा नाम आपको दिखाई दे रहा है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ये 2 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। तो योजनाएं कौन कौन सी थी? नंबर 1 याद रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना। और बात करें हम किसकी? नंबर 2 योजना कौन सी है जो इसमें मिलाई गई है? वो है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इन दोनों योजनाओं को क्या किया गया है? मर्ज किया गया है। और मर्ज करके क्या बनाया गया है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। और बीमा राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है, जो कि पहले कितनी थी? 3.30 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत योजना को मिलाकर कौन सी योजना शुरू की गई है, अभी मैंने जस्ट बताया था। अगेन एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न, इवन ज़रूर पूछे जाने वाला प्रश्न, हम इस कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। देखिए 2020 से 21 में राजस्थान की स्थिर मूल्य यानी कि 2011 से 12 पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही? प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, स्थिर मूल्य पर बात करें तो ये कितना है? 72297 72,297 रुपये की जो इनकम है वो प्रति व्यक्ति की मानी जा रही है 2020 से 21 में। और वहीं हम बात करें प्रचलित कीमत की तो याद रखिएगा प्रचलित कीमत पर ये ज़्यादा होती है 1,09,386 रुपीज़। कितनी है? 1,09,386
9,386 रुपये जो है ये प्रचलित कीमत पर है, ठीक है। और बात करें स्थिर कीमत पर तो वो कितनी है, 72,297 रुपये। 72,297 रुपये जो है वो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय मानी जा रही है। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, आप ये पूछेंगे कि हम जब 2020 से 21 की बात कर रहे हैं तो आप 2019 से 20 के क्वेश्चन क्यों लेकर के आ रहे हैं। ये हम इसीलिए देख रहे हैं ताकि यदि वृद्धि और कमी का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाएँ कि 2019 से 20 में राजस्थान की स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही थी। तो आप लोग याद रखेंगे ये थी 78,390 रुपीज़ थी। और इस बार जो हमने देखी है वो कितनी रही है, 72,297। यानी कि आप लोग ये पाएंगे कि जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कमी हुई है। पिछली बार 78,000 समथिंग थी और इस बार ये कितनी रह गई है, 72,000 समथिंग। इसी प्रकार प्रचलित कीमत पर आप लोग को पता ही है कि ये कितनी जाएगी, लाखों में जाएगी। 1,15,492 रुपये जो है वो क्या थी, स्थिर मूल्य पर नहीं प्रचलित कीमत पर है। ये किस पर है, प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय है 1,15,492 रुपये। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, 2019 से 20 की, ठीक है। तो नेक्स्ट डेटा हम प्रचलित कीमत का यदि 2020 से 21 का देखते हैं तो वो कितना है, याद रखिएगा 109,386 यानी कि 1,09,386। ओवरऑल आपको ये पता रखना है कि 2019 से 20 में जो प्रति व्यक्ति आय थी उससे क्या हुआ है, कमी हुई है प्रति व्यक्ति आय में। चूँकि ये किसका है, 2019 से 20 के लिए है। ये जो डेटा हमने देखा है 2019 से 20 के लिए देखा है और ये जो डेटा हम देख रहे हैं यहाँ पर वो किसके लिए है, 2020 से 21 के लिए। अब बात कर लेते हैं राज्य की सिंचाई व्यवस्था की। 2020 से 21 के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, तो आप लोग याद रखें ये है 42.91 लाख हेक्टेयर। कितना है, 42.91 लाख हेक्टेयर। तो जनरली यहाँ पर हेक्टेयर में मापी जाता है सिंचित क्षेत्र, जो कि कितना है, 42.91 लाख हेक्टेयर है। क्या है ये, शुद्ध सिंचित क्षेत्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि राज्य में सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा किनका है, तो याद रखिएगा ये है कुएं एवं तालाबों का। किसका है, कुएं एवं तालाबों का। और पूछा जाए कितना प्रतिशत है, तो याद रखें 73.52%। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हिस्सा सिंचित क्षेत्र का कुएं एवं तालाबों द्वारा। आर्थिक सर्वे 2020 से 21 के अनुसार राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद, बात किसकी हो रही है यहाँ पर, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी स्थिर कीमतों पर कितना है, पूछा है करोड़ रुपए में। यदि करोड़ों में बताना हो तो याद रखिए 643,222। क्या याद रखना है, 643,222 करोड़, 6,43,222, 6,43,222 करोड़ रुपए स्थिर कीमत पर जीडीपी है। वहीं पर यदि हमें कंपैरिजन करना हो किससे, 2019 से 20 के लिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर जीडीपी कितनी थी, 6,88,714 करोड़ रुपीज़। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जीडीपी में कमी हुई है। ओके, पहले जो है 6,88,714 करोड़ रुपए थी और अभी हम किसकी बात करें, 2020 से 21 की, तो वो कितनी हुई है, 6,43,222। पहले 68 फिर 64। कृषि गणना 2015 से 16 के अनुसार भूमि जूतों नहीं है, ये करेक्ट कर लेना। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके तो जूते ही पढ़ने चाहिए, लेकिन क्योंकि अब एग्ज़ाम के इतने से दिन रह गए हैं, सारे काम छोड़ के जूते खाने लायक काम मत करो, पढ़ाई कर लो। तो यहाँ पर जूतों की जगह क्या है, जोतों की संख्या। याद रखिए जोतों की संख्या में वर्ष 2010 से 11 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये कितनी है, 11.14%, 11.14% जो है इसका आंसर है। भूमि जोतों की संख्या में कुल इतनी वृद्धि हुई है।
इसी संदर्भ में यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि राज्य में कृषि जोतों की संख्या कितनी है, तो याद रखिए 76.55 लाख। कितनी है? लगभग 76.5 लाख जो है यहाँ पर कृषि जोतों की संख्या है हमारे राजस्थान राज्य में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल से संबंधित कि कितनी वृद्धि हुई है महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में, कब से? 2015 से 16 में। तो याद रखेंगे हम लोग कितना है? 24.44%। 24.44% महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो यदि आपसे डेटा पूछ लिया जाए कि सन 2010 से 11 में कितनी थी, कितना क्षेत्रफल था, तो ये था 13.30 लाख हेक्टेयर। कितना था? 13.30 लाख हेक्टेयर। वहीं पर यदि आपसे सन चेंज कर लिया जाए और पूछा जाए कि 2015 से 16 में कितना था क्षेत्रफल, तो ये हो गया 16.55 लाख हेक्टेयर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कुल वृद्धि हुई है वो है 24.44%। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो है 4.5%। कितना है? 4.5% है। राज्य में वर्ष 2020 से 21 में पूर्वानुमान के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में कुल कृषि उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो याद रखेंगे 2.08%। 2.08% की वृद्धि हुई है। किसमें हुई है? कृषि उत्पादन में। विलेज मास्टर प्लान के द्वारा आगामी कितने वर्षों के लिए विकास योजनाओं का प्लान बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा विलेज मास्टर प्लान के द्वारा जो है टोटल 30 वर्षों के लिए विकास योजनाओं का प्लान बनाया जाता है। और इसके अंदर क्या लक्ष्य रखा गया है वो भी याद रखें कि जितनी भी पंचायत समितियां हैं उसके प्रत्येक गांव का 2050 तक, कौन से वर्ष तक? 2050 तक क्या करवाना है इनको? पूर्ण विकास कराना है। पूर्ण विकास होगा। ये इनका विलेज मास्टर प्लान के तहत जो है लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य है? कि जितने भी गांव हैं पंचायत समितियों के उनको 2050 तक पूरा पूर्ण रूप से विकसित करना है। उनको सारी बेसिक सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज बायोफ्यूल जैव ईंधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो याद रखें आप लोग अभी जो है ये जयपुर, भीलवाड़ा एवं सिरोही। जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही में बायोफ्यूल संयंत्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। और याद रखिएगा प्रतिदिन इनसे कितना उत्पादन होता है? 1 लाख लीटर का उत्पादन होता है जैव ईंधन का। 1 लाख लीटर। केंद्र सरकार की जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? याद रखिएगा ये हमारो राजस्थान है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला राज्य राजस्थान है जिसने क्या किया था? जैव ईंधन नीति 2018 को सबसे पहले लागू किया था, जो कि किसकी नीति थी? केंद्र सरकार की। स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके तहत शौचालय निर्माण हेतु देय राशि कितनी है? भाई जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा, जिनके शौचालय के लिए राशि आवंटित हुई है। तो ये कितना है? 12,000। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग 12,000 रुपये प्रति शौचालय प्रति घर के हिसाब से यहाँ पर दिए जाते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो जिनके भी घर में शौचालय नहीं है तो वो लोग शौचालय का निर्माण करावें और सरकार से 12,000 रुपये प्राप्त करें। तो जब हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन की, तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो है कब शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, क्या स्लोगन है वो भी याद रखना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर शुरू कब हुआ था? ये गांधी जयंती को शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को ये मिशन शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ? याद रखेंगे राजघाट महात्मा गांधी समाधि से जो है ये शुरू हुआ था। राजघाट
महात्मा गांधी समाधि। तीसरी बात पूछी है यहाँ पर कि जो स्लोगन है वो क्या था, तो इसका स्लोगन था एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखें जो सीमावर्ती क्षेत्र वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है अपना श्री गंगानगर, दूसरा आ जाता है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। ये चारों ही जिले सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। वर्ष 2020 से 21 में प्रचलित मूल्यों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो देश का सकल घरेलू उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत हमारे राज्य का है, तो याद रखिएगा 4.92%। कितना है, 4.92% जो है वो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है। किसकी तुलना में, देश के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में। क्वेश्चन है 2020 से 21 में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है, तो देखिए हमने ये पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। 2020 से 21 के लिए जो प्रति व्यक्ति आय है वो 109,386 है। और आपको याद होगा 72,297 ये भी प्रति व्यक्ति आय ही थी, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 1 लाख समथिंग कुछ है ये किस पर है, प्रचलित कीमतों पर है, और 72,297 जो आय है वो किस पे है, स्थिर कीमत पर। तो याद रखें आप लोग, स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कम होती है जबकि लाखों में जाती है किस पर, प्रचलित कीमतों पर। तो ये है 1,09,386 प्रचलित कीमत का आंकड़ा और 72,297 जो है वो स्थिर कीमत पर है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना से लागू किया गया, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुई थी, 1951 में। राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना 2019, इस योजना के तहत दिसंबर 2020 तक रिक्त स्थान ऋणी किसानों को रिक्त स्थान लाभान्वित किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने किसानों को यहाँ पर कितने रुपए से लाभान्वित किया गया है, तो पहले रिक्त स्थान में भरा जाएगा 20.58 लाख ऋणी किसान। कितने किसान, 20.58 लाख ऋणी किसानों को, और कितने रुपए से लाभान्वित किया गया है, तो याद रखिए 7737.29 करोड़ रुपए से लाभान्वित किया गया। 7,737.29 करोड़ रुपए से लाभान्वित किया गया। सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से 21 में दिसंबर 2020 तक कितने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए, तो देखिए इसके अंदर टोटल जो संयंत्र स्थापित किए गए हैं वो है, संख्या है यहाँ पर 5,011 है। कितने संयंत्र स्थापित किए गए हैं, लगभग 5,000 संयंत्र स्थापित किए गए। और इसके लिए टोटल व्यय कितना हुआ वो भी आप लोग याद रखें, 25.53 करोड़ रुपीस जो है इसके अंदर व्यय किए गए। राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन किस स्थान पर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो याद रखिएगा हमारा जो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर आता है। सेकंड नंबर पर इसकी रैंक आती है किसमें, कच्चे तेल के उत्पादन में। और ये पूरे भारत में जितना निकाला जाता है उसका 22 से लगभग 23% जो है अपना अकेला राजस्थान कच्चे तेल का उत्पादन करता है। याद रखिएगा 22 से 23%, और राजस्थान की रैंक कौन सी है, सेकंड। और इसके अंदर फर्स्ट रैंक की अगर यदि बात की जाए तो याद रखिएगा बॉम्बे हाई जो है वो टोटल कितना उत्पादन करता है, 40%। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 22 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक कितने प्रवासी
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से राजस्थान पहुँचे। कितने उड़ान? 414 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से राजस्थान पहुँचे। तो इसके अंदर प्रवासियों की संख्या आप लोगों को बतानी है, तो याद रखें 56,348 प्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से राजस्थान पहुंचाया गया। कौन से मिशन में? वंदे भारत मिशन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगाइए। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण तथा धातु शामिल हैं, जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में कितने प्रतिशत से अधिक योगदान है, आप लोगों को ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 50%। तो ध्यान रखिए, जो 5 जो निर्यात की हमने बात की है, किसकी? इंजीनियरिंग वस्तुओं की, कपड़ा हो गया, हस्तशिल्प हो गया, रत्न हो गए, आभूषण और धातु हो गई। तो रत्न एवं आभूषण को आप लोग साथ में मानेंगे, तो आप लोग पाएंगे कि ये जो 5 शीर्ष वस्तुएं हैं, इनके अंदर जो राज्य है राजस्थान, वो टोटल 50% से भी अधिक योगदान जो है हमारे राजस्थान का होता है इन 5 वस्तुओं में। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से 21 के दौरान दिसंबर 2020 तक 1345 किसानों को वित्तीय सहायता के रूप में कितने रुपए वितरित किए गए? योजना कौन सी है? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना ये है। तो इसके अंदर टोटल 19.94 करोड़ रुपए वितरित किए गए किसानों को। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता कितना दिया जा रहा है? देखिए, बात करें महिलाओं की, तो जो यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता है वो महिलाओं के लिए है 3500 रुपये। और महिलाओं के साथ साथ आप लोग ध्यान रखें, जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी 3500 रुपये, और साथ ही जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजनों को भी 3500 रुपये दिए जा रहे हैं। किसके रूप में? बेरोजगारी भत्ते के रूप में। और यदि बात करें यहाँ पर किसकी? पुरुषों की, तो उनको कितने रुपए दिए जाते हैं? 3000 रुपये। तो आप लोग ध्यान रखें कि करीब करीब 2.5 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाभान्वित किया जा चुका है। टोटल 2,49,433 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूँकि अभी केंद्र में नया सहकारिता विभाग जो है वो आया है, तो सहकारी साख संरचना पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। वर्तमान में सहकारिता क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर बात करते हैं हम, तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो 29 है, दुग्ध संघ कितने हैं? 21 है, उपभोक्ता थोक भंडार जो है वो 37 है, प्राथमिक भूमि विकास बैंक 36 है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ 6687 हैं, फल एवं सब्जी विपणन समितियाँ कितनी हैं? 273 है। राज्य में 23 संघों सहित कुल 36,122 सहकारी समितियां प्रदेश में क्या है? पंजीकृत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने बहुत ही मुख्य प्रश्नों का अध्ययन किया है। इन प्रश्नों को आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। यहाँ से आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल डिट्टो लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इजीली इनका आंसर कर सकते हैं। बस आपको अच्छे से जो है आर्थिक समीक्षा को देख करके ज़रूर जाना है। बहुत ही आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। थैंक यू एंड बाय। बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी टू अदर्स।